पदाधिकारी जिला के जेएलकेएम के जितना भी नेता एवं पूर्व विधायक हमारे बरेट विधानसभा से थॉमस सोरेन जी और मोतीलाल सरकार जी, पूर्व प्रत्याशी एवं यहाँ पे हमारे साहिबगंज जिला के जिला अध्यक्ष अर्जुन कुमार महतो जी को और सभी यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित सभी को मेरा झारखंडी जोहार। यहाँ पर मेन मुद्दा हम लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं महाधरना के लिए, ये केंद्र का आदेश के हमारे डुमरी विधायक और लोकप्रिय झारखंड के लोकप्रिय विधायक जयराम कुमार महतो जी के निर्देश आदेश के आलोक में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए जिला संगठन एवं पंचायत प्रखंड सभी को यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये मेन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी के कोचिंग कर रहे हैं उसका भविष्य को सुधारने के लिए और उनके हक के लिए हम लोग जेएलकेएम पार्टी के द्वारा यहाँ एकत्रित हुए हैं। और झारखंड अभी 2000 में अलग हुआ, 2026 हो रहा है, तो 26 साल होने जा रहा है, लेकिन झारखंड सोया हुआ है कि झारखंड का सरकार सोया हुआ है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा सोच ये है कि झारखंड के जितना भी मंत्री बनते हैं वो लोग सब अपना अपना परिवारों को, अपना जेब को भरने के लिए मंत्री पद ले रहे हैं और बन के बैठे हुए हैं। मेरा मांग है सरकार से, जैसे केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे सकते हैं, तो झारखंड का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा दे सकते हैं? इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? केंद्र का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे सकते हैं, तो झारखंड का जो भी शिक्षा मंत्री है वो जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग है मेरा, और जेएलकेएम का जो भी है ग्रुप में है वो लोग यही मांग करते हैं। दूसरी मांग है हमारे जितना भी कंपटीशन एग्जाम होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए। उसके बाद घूस लेना बंद होना चाहिए झारखंड में, क्योंकि घूस चलता है तभी हमारे जो नीचे तबके का लोग रहते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे सरकार बोलती है अबुआ राज, अदो अबुआ राज मैंने कना पे अदो कोई अबुआ राज दो कोई अकना दिकुर यकना अबुआ राज से बाहरी रिया अबुआ राज कना अबुआ राज दो झारखंड मूलवासी निवासी आदिवासी रिया अबुआ राज होना चाहिए। हम लोग बिहार से अलग हुए इसलिए कि हम लोगों का झारखंड का जो मूल निवासी है वो उसका हक मिलना चाहिए, उसका धन संपत्ति है, खनिज संपदा है, वो झारखंड निवासी को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए पूरा, देखिए अभी हम लोगों का कोयला जा रहा है बांग्लादेश, हम लोगों का शिक्षा जा रहा है यूपी बिहार, तो हम लोग का झारखंड का जो मूल निवासी है शिक्षित युवा लड़का है वो क्या कर रहा है? अभी एक हमारे कार्यकर्ता बोला है, हमारे सचिव बोले हैं हम टोटो चला रहे हैं, ये बेशर्मी है। बहुत शर्म की बात है। हमारे झारखंड के सरकार को निर्णय करना चाहिए, तय करना चाहिए कि हम पढ़े लिखे युवा को क्या कर रहे हैं, नौकरी दे पा रहे हैं? अगर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो अपना इस्तीफा दे दीजिए, अपना कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम भी सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, हम पहाड़िया समुदाय से आते हैं, हम लोग का डायरेक्ट वैकेंसी होता है, डायरेक्ट बहाली होता है। तो कहाँ है अभी अबुआ सरकार में? कहाँ है? अभी हुआ इतना सालों में डायरेक्ट बहाली पहाड़िया लोग का? किसी का नहीं हुआ है। रघुवर दास का सरकार में हुआ है, पहाड़िया स्पेशल बटालियन गठित हुआ था, उसमें स्पेशल बटालियन का बहाली हुआ था। तो अभी झारखंड सरकार में मौजूदा सरकार कांग्रेस और जेएमएम के सरकार में क्या पहाड़िया लोग मर गए हैं या वैकेंसी खाली पड़ा है तो आप क्यों नहीं भरते हैं? ये मेरा सरकार, हम पहाड़िया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए पहाड़िया की तरफ से हम मांग करते हैं पहाड़िया का सीधी नियुक्ति होना चाहिए और पहाड़िया का स्पेशल बटालियन जल्द गठित होना चाहिए। उसके बाद वैकेंसी निकाल के हम लोग का वैकेंसी में लेना चाहिए, क्योंकि पहाड़िया संताल जो भी है आदिवासी में आते हैं, आदिवासी अभी भीख मांग रहे हैं, नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। सरकार आप बोल रही है अबुआ सरकार, लेकिन कोई अबुआ सरकार नहीं है। सरकार खाली पूंजीपतियों का सरकार हो गया है। राहुल जी बोल रहे थे वहाँ संसद में कि धर्म प्रधान शिक्षा मंत्री, केंद्र का शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो आप राहुल जी, आप अभी अपना सरकार है झारखंड में, तो आप अपना शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने के लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हैं?
और हमारे यहाँ पे साहिबगंज जिला का जेएमएम का जो जिला अध्यक्ष जी हैं, वो बोले थे चौराहे में खड़ा होके, सक्सेना मोड़ में खड़ा होके बोल रहे थे कि केंद्र का शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दो। आप खुद अपना शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने से आप क्यों इनकार कर रहे हैं? आप भी बोलिए खड़ा होके, स्टूडेंट के लिए, आप स्टूडेंट के पक्ष में है तो आप खड़ा होके बोलिए। हम लोग जेल कैंप पार्टी के थ्रू से, हम लोग अभी रूलिंग पार्टी में नहीं है, हम लोग एक छोटे से जुड़ हैं, लेकिन आपसे सवाल करना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, आप अपना कुर्सी संभाल नहीं सकते हैं तो कृपया कुर्सी आप छोड़ दीजिए, हमको शिक्षा मंत्री बना दीजिए। एक दिन में शिक्षा हम सुधार देंगे, उतना क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं। आपके जैसे 12वीं और 11वीं पढ़े नहीं है, हम BE सिविल इंजीनियरिंग अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में पढ़े हुए हैं। तो हम चैलेंज करते हैं, हमारे जैसे युवा, हमारे जैसे गर्म खून को दे दीजिए शिक्षा मंत्री, जो शिक्षित हो और क्या बोलते हैं, वो इच्छुक हो सरकार चलाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने वाला होना चाहिए। तभी हमारे झारखंड का शिक्षा अभी बेहाल है, उसको हम लोग सुधार सकते हैं। यही वाणी के साथ हम अपना व्यक्ति समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।